लेकर हम दीवाना दिल भाग 47। चौहान मेंशन। सुबह का वक्त। सिया और सम्राट बातें करते हुए सीढ़ियां उतरते हुए हॉल की तरफ ही आ रहे थे। तभी उन दोनों की नजर हॉल में खड़े इंसान पर जाती है, तो जहां सम्राट की नजरें गुस्से से सर्द हो गई थी उस इंसान को देखकर, तो वही सिया डर के मारे अपनी जगह पर जम गई थी। सिया से तो अपने पैरों पर खड़े होना ही मुश्किल हो रहा था, उससे सांस भी नहीं ली जा रही थी। जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था, वही तूफान उसकी जिंदगी में दस्तक दे चुका था। जिस अतीत के साय को वो भूल गई थी, वहीं उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। क्योंकि सिया के सामने कोई और नहीं बल्कि रुद्र ही खड़ा था। वो अकेले नहीं आया था, उसके साथ मंदिरा भी थी। वो मंदिरा के साथ आया था, उसे अपनी पत्नी बनाकर लौटा था रुद्र। सिया अपनी जगह पर पत्थर की तरह से जम गई थी, उसका दिल डर से काम रहा था। उसे नहीं पता था कि मंदिरा और रुद्र यहाँ तक उसे ढूंढते हुए कैसे आए हैं। सिया को बस इसी बात का डर था कि ना जाने सम्राट क्या सोचेगा। सच जानकार सम्राट ना जाने क्या कहर बरसाएगा। लेकिन तभी सिया के कानों में सम्राट की बात पड़ती है, जिससे सिया सम्राट की बात सुनकर चौंक जाती है। सम्राट गुस्से में रुद्र को घूरते हुए बोला, ठाकुर रुद्र सिंह चौहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिना परमिशन के इस मंदिरा से शादी करने की, वो भी छुपकर। ऊपर से तुम मुंह उठाकर इस लड़की के साथ मेरे मेंशन चले आए। इस वक्त हॉल में प्रवर्धन जी और रोहन भी मौजूद थे, जो गुस्से में रुद्र और मंदिरा को ही देख रहे थे। सिया को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि सम्राट रुद्र को कैसे जानता था। क्या रुद्र चौहान परिवार का हिस्सा था? क्योंकि सम्राट ने उसे ठाकुर रुद्र सिंह चौहान कहकर बुलाया था। यही सवाल सिया के दिमाग में बार बार घूम रहा था। तभी रुद्र सम्राट के पैरों में बैठकर उससे माफी मांगते हुए बोला, भाई मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे और दादू से छुपकर मंदिरा से शादी की, लेकिन मैं मंदिरा से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता। रुद्र के मुंह से सम्राट के लिए भाई सुनकर सिया के पैरों से जमीन खिसक गई थी। उसके कदम लड़खड़ा गए थे। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसे शादी के नाम पर धोखा देने वाला सम्राट का भाई होगा, उसके ही पति का छोटा भाई। तभी प्रवर्धन जी गुस्से में आगे अगर रुद्र को खड़ा करते हैं, फिर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए बोले, बदतमीज समगरुर लड़वा की मंदिरा के चक्कर में जो तुमने गुनाह किया है, उसे हम कभी माफ नहीं करेंगे। अपनी बीवी के साथ दफा हो जाओ हमारे सम्राट के घर से। रुद्र प्रवर्धन जी से माफी मांगते हुए बोला, दादू मैं जानता हूँ कि मैंने आपका और भाई का दिल दिखाया है मंदिरा से शादी करके, लेकिन प्लीज दादू आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। बेहतर प्यार करता हूँ मैं मंदिरा से। सम्राट सर्द आवाज में बोला, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी रुद्र, तुम अच्छे से जानते हो कि मंदिरा ना तो मुझे कभी तुम्हारे लिए पसंद थी और ना ही दादू को, तो न मैं मंदिरा को चौहान परिवार की बहू स्वीकार करूंगा और ना ही दादू। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे, तभी मंदिरा का ध्यान सीढ़ियों पर खड़ी सिया की तरफ जाता है, तो उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसका भी वही हॉल था जो सिया का मंदिरा और रुद्र को देखकर हुआ था। मंदिरा रुद्र को धीरे से सिया की तरफ इशारा करती है। जैसे ही रुद्र मंदिरा का इशारा समझकर सिया की तरफ देखता है, तो उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। डर की वजह से उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। रुद्र अपने मन में बोला, सिया यहाँ क्या कर रही है, वो भी भाई के मेंशन में कही। सिया ने दादू और भाई को मेरी सच्चाई तो नहीं बता दी, अगर ऐसा हुआ तो भाई मेरी जान ले लेंगे। रुद्र की नजरों का पीछा करते हुए सम्राट उसे अपने गुस्से में घूरते हुए बोला, व्या ऐसे व्या देख रहा है उसे।
सम्राट की गुस्से भरी आवाज सुनकर रुद्र सिया की तरफ इशारा करके डरते हुए उससे बोला, भाई वो जो लड़की है आपकी नई मेड है क्या? रुद्र के मुंह से सिया के लिए मेड सुनकर सम्राट, दादाजी और रोहन तीनों ही गुस्से में भर जाते हैं। सम्राट अपनी दांती पीसकर बोला, ठाकुर रुद्र सिंह चौहान वो बीवी है मेरी सिया। सम्राट सिंह चौहान है वो तो उसके लिए तमीज से बात करना और अपनी नजरें उसके सामने नीची करके रखना। सम्राट की बात सुनकर रुद्र और मंदिरा के तो होश ही उड़ गए थे। उन्हें तो सम्राट की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिया सम्राट की बीवी कैसे हो सकती है। रुद्र और मंदिरा को तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। जारी।